पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 85 पैसे इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, आगाह कीजिएगा, क्या रद्द-ए-अमल है आवाम का और पेट्रोल की कीमत अब कितने पे पर लीटर है? देखिए जी, हुकूमत ने जो है आज की तारीखी में आवाम पर जो पेट्रोल पंप गिराया है और ये पेट्रोल पंप से गिरा है क्योंकि जो IMF के यहाँ पर 50 रुपए लेवी की जो कमिटमेंट हुकूमत ने की है, उस कमिटमेंट के तहत जो पेट्रोल की नई कीमत अब 248 रुपए 74 पैसे हो गई है। 14 रुपए 85 पैसे का इजाफा किया गया है और इस पर पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 10 रुपए जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो लगाई गई है और इसके साथ साथ जो डीजल उसकी कीमत में भी इजाफा देखने में सामने आया है। 13 रुपए 23 पैसे का हुकूमत ने इजाफा किया है और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत से जो है वो 5 रुपए लेवी भी लगाई गई है और इसके साथ साथ भट्टी के तेल की कीमत में जो है वो 18 रुपए 83 पैसे का इजाफा किया गया है। 5 रुपए फी लीटर लेवी यहाँ भी लगाई गई है और लाइट डीजल की कीमत में जो है वो 18 रुपए 68 पैसे का इजाफा किया गया है। 5 रुपए फी लीटर लेवी जो है यहाँ भी लगाई गई है। अब डीजल की जो कीमत है वो 276 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो चुकी है और मिट्टी का तेल 230 रुपए तक पहुंच चुका है। और अगर डीजल जैसे कीमत बढ़ती है तो बराह रास्त इसका असर आवाम पर पड़ता है क्योंकि मेजॉरिटी जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है और अब जो ट्रकों के किराए हैं, जो कंटेनर के किराए हैं, उनमें एक हमें देखने को मिलेगा। इससे पहले भी हमने देखा कि हुकूमत ने जब डीजल की कीमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई तो उस वक्त 40% जो किराए हैं उनमें इजाफा हो गया, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किए। अब जो है एक मरतबा फिर जो है इसमें इजाफा होगा और दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि 33 दिनों के अंदर इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो तकरीबन 133 रुपए का इजाफा किया है और ये डीजल पर 133 रुपए फी लीटर का इजाफा और जो पेट्रोल है उस पर 99 रुपए से ज्यादा फी लीटर का है। ये 33 दिनों की हुकूमत की कारकर्दगी है कि अवाम पर बोझ डाला जा रहा है और IMF के कहने पर उसी मुआहदे को आगे चलाया जा रहा है कि जिस पर बाजी में जब ये ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त तनकीद करते थे और अब जो है उसी जो मुआहदा है उसी को आगे ले जाते हुए ये अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, बिजली बम गिरा रहे हैं, गैस बम गिरा रहे हैं और अवाम का इनको कुछ भी ख्याल नहीं है। ये अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, अपने जो मामलात हैं उनको ठीक नहीं कर रहे, लेकिन अवाम पर ये बोझ जो है वो डाले जा रहे हैं। अपने हो रहा है, अपने जो मराद हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। आज भी जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी की एक फौज सफर फौज का नोटिफिकेशन किया गया है। अब उनको जो पर्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो उस तरह एंजॉय करेंगे। वावन खुसूसी की एक बड़ी फौज जो है वो रखी हुई है, वज़रा की है वो रखी हुई है। हर किसी को खुश करने के लिए उनकी जो है मन्नतें और समाजत की जाती है और इसके साथ साथ अवाम पर जो है अब अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है हुकूमत में। हम ये देख रहे हैं कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटा देखें, घी देखें, इस वक्त जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से, लेकिन इनको जरा बराबर भी अवाम का ख्याल नहीं है। इनको अवाम का ख्याल होना चाहिए था। आज ब्रेंट क्रूड की जो आलमी मार्केट में कीमत है वो $115 पर है और उस हिसाब से लगाए तो हुकूमत को आज कीमतें कम करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने कीमतें बढ़ाकर 10 रुपए IMF के इमाम पर जो है वो लेवी लगाकर अवाम को मजीद महंगाई की चक्की में पिसने के लिए जो है वो छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया उमर हयात हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक बार फिर से बताएं अपने देखने वालों को कि 14 रुपए का इजाफा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में और देखने में ये आ रहा है कि पहले ही अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बिजली है या पेट्रोल है, गैस है या फिर खुर्दनी तेल है, घी, सब्जी, हर चीज़ अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। उमर हयात, जैसे कि आपने खुद भी अहाता किया जो सूरत हाल इस वक्त महंगाई के हवाले से चल रही है और अवाम जो सूरत हाल फेस कर रहे हैं और सही मायनों में अगर देखा जाए तो अवाम की बस हो चुकी है इस वक्त। अब जब पेट्रोल बढ़ा दिया गया है तो क्या रद्द-ए-अमल है अवाम का? पेट्रोल पंप्स पर क्या सूरत हाल होगी? पेट्रोल पंप मालिकान के साथ या जो स्टाफ मौजूद होता है, अवाम फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालती है, लड़ाइयाँ झगड़े देखने में आते हैं।
बिल्कुल जी, आवाम को तो सस्ती चीज चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई में आवाम के लिए जो है एक 50,000 रुपए में, मैं आपको आज साफ साफ बता दूं कि इस महंगाई के दौर में अगर 4 लोगों की फैमिली है तो उनके लिए 50,000 रुपए में गुजारा मुश्किल है। और आपने जो इस हुकूमत ने 25,000 रुपए जो है कम अज कम उजरत रखी है, और 25,000 भी मैं ये देखता हूँ कि बहुत कम लोगों को मुयसर है, जो लोग होटलों में काम करते हैं, इवन के जो लोग पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं, जो पेट्रोल डालते हैं हमारी गाड़ियों में, क्या उनको भी 25,000 रुपए नहीं मिलते? तो अब वो लोग अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अब एक बंदा जो है वो इतना लंबा ट्रेवल करके आके अपनी जब काम पे आता है तो जाहिर सी बात है उसको किराया देना पड़ता है, अपनी ट्रांसपोर्ट उसके पास नहीं होती, वो गरीब आदमी होता है तो वो किराए की जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, या किसी ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और हुकूमत ये सोचने से कासिर है, क्योंकि कल भी मैं नेशनल असेंबली के अंदर बैठा हुआ था, आप यकीन करें कि मुझे ठंड लग रही थी, इतना थे वहाँ पे, इतना चिल्ड माहौल था वहाँ पे, लेकिन यानी हुक्मरानों को आवाम की कोई परवाह नहीं है और जिनकी आमदनी कम है वो पिस रहे हैं महंगाई की चक्की में। बहुत शुक्रिया उमर हयात, आगाह कर रहे थे।